बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं नदीम चौधरी और आप देख रहे हैं जाला टीवी। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान में तेज़ी से बदलती हुई सियासी सूरत हाल पर। पाकिस्तान में बरसरे इक़्तिदार पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ जो उन्होंने गुज़िश्ता तीन साल गुजारे हैं, वो 3 साल उनके काफ़ी जद्दोजहद के रहे। वो ख़ुद भी स्ट्रगल करते रहे और पाकिस्तान के अवाम भी मुख्तलिफ मसाइल के बायस स्ट्रगल करते रहे। महंगाई बहुत बड़ा इशू बनकर सामने आई जो अभी तक मैनेज नहीं हो सका। कुछ ख़ारजी महाज पर भी उन्हें नाकामियों का सामना करना पड़ा। मैनेजमेंट के हवाले से भी बहुत सारे मसाइल देखने पड़े कि कई उनको अपने ऑफिसर्स को चेंज करना पड़ा। सबसे बड़ी बात उनको सियासी मसाइल का भी सामना रहा। तकरीबन 10 वज़रा ने रिज़ाइन किया। अभी हाल ही में एक और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के मरकज़ी रहनुमा अलीम ख़ान साहब भी इस हवाले में शामिल हो गए हैं कि वो भी अपनी जमात के शायद मुस्तक़बिल से मायूस हैं। वैसे उन्होंने अपना वर्शन देते हुए कहा कि वो अपनी कारोबारी मसरूफियात के बायस शायद अपनी ज़िम्मेदारियों से फ़ारिग होना चाहते हैं। मगर इस तरह के बहुत सारे मामलात तहरीक-ए-इंसाफ के साथ शुरू दिन से ही चलते रहे हैं। उसकी एक बड़ी वजह ये है कि तहरीक-ए-इंसाफ का जो पूरा ढांचा है वो एक शख्स के गिर्द घूमता है और वो शख्स का मिजाज उनका ऐसा है कि वो अपने मन के ख़िलाफ़ कोई बात हो वो उसको बहुत ज़्यादा पसंद नहीं करते। जो उनकी राय के ख़िलाफ़ राय दे वो उसको ज़्यादा पसंद नहीं करते। माजी के बयानात का बहुत से लोग अपोजिशन वाले उन्हें ताना देते हैं कि इमरान खान साहब माजी में ये बात कहते थे, अब वो ये नहीं कर रहे। ये तकरीबन उनका एक तबीयत का ख़ासा कह लें कि वो अपने हिसाब से बात करते हैं और जब उनके जहन में कोई बात जिसको वो बेहतर वो बिला मुबालगा वो बात डिलीवर कर देते हैं, वो उसकी शायद तहकीक नहीं करते। इसीलिए तहरीक-ए-इंसाफ उनके दोस्तों के गिर्द ही घूमती रही सारी हुकूमत और जो मसाइल हैं वो भी उनके ज़्यादातर नॉन इलेक्टेड दोस्त जो कि वज़ीरों का मनसब रखते हैं या वो मशीर हैं, मशीर भी जो है वो वज़ीरों के बराबर ही तसव्वुर होते हैं, ये लोग उनके लिए मसाइल पैदा करते रहे। पहले उनके लिए ये मसाइल थे कि उनके जो मशीर हैं वो ऐसी ज़ुबान इस्तेमाल करते थे कि जिससे अपोजिशन के साथ उनकी मफाहमत की बजाय उनकी दूरियां बढ़ीं, जिससे मज़ीद पैदा हुए हालात और सियासी बहरान इस हद तक शदीद है कि आज पार्लियामेंट की तरफ देखना लोगों ने कम कर दिया है। कम करने से मुराद ये कि उनकी उम्मीदें अब पार्लियामेंट की बजाय शख्सी लोगों से वाबस्ता हो गई हैं या मेजॉरिटी लोगों ऐसी हैं कि वो दुआ ही करते हैं कि या अल्लाह हमारे हालात सुधर जाएं, क्योंकि पाकिस्तान में महंगाई इतनी तेज़ी से बढ़ी है कि इसका कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता था। और उसके बराबर में अगर देखें कि लोगों की इनकम, तो लोगों की इनकम नहीं बढ़ी। तोहफ़ा तमाशा ये है कि वज़रा रोज़ टीवी पे बैठकर लोगों के मसाइल का मजाक कुछ इस अंदाज से उड़ाते हैं कि वो कहते हैं कि महंगाई है ही नहीं। इसीलिए आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ अपना सियासी वजूद बरकरार रखने में नाकामी की तरफ गामज़न है। उनके बहुत सारे लोग अपने मनसब से इस्तीफ़ा दे रहे हैं। उनके बहुत सारे अरकान पार्लियामेंट दीगर जमातों की तरफ देख रहे हैं जो पहले भी किसी और जमात से आए थे, अब वो कोई और ठिकाना देख रहे हैं। या फिर आप यूँ कह लें कि अब वो मौसम बहुत करीब है जब परिंदे अगली मंजिलों की तरफ परवाज़ कर जाते हैं। अगर मैं ये बात इस तरह से कहूँ कि जो लोग ये बात करते हैं कि आने वाला वक्त भी तहरीक-ए-इंसाफ का है, शायद वो गलती पर हैं। वो इसलिए गलती पर हैं कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने वोट लेकर आना है और अब उनकी हालात ये हैं कि वो अवाम को फेस नहीं कर सकते। अब वो जो गैर ज़रूरी इश्यूज़ हैं उनको बढ़ावा दे के इदारों से टकराव की सूरत हाल पैदा करके महंगाई और बढ़ती हुई करप्शन के इश्यूज़ को दबाने की कोशिश करते हैं। जैसा कि अभी उनके मसाइल बने हैं इलेक्शन कमीशन के साथ। चेयरमैन इलेक्शन कमीशन के ख़िलाफ़ जो ज़ुबान इस्तेमाल की तहरीक-ए-इंसाफ के वज़रा ने, वो भी अब तारीख़ का एक हिस्सा है। ये सब चीज़ें मिलकर हम इंतशार की तरफ
बढ़ती हैं और तहरीक इंसाफ भी आज अपने इंतशार की तरफ बढ़ रही है। इसके बराबर में दूसरी बड़ी जमात जो है वो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के भी मामलात इसी तरफ जा रहे हैं। अब वाज़े तौर पे देखा जा सकता है कि दो ग्रुपों में बटी हुई ये जमात शायद कुछ वक्तों के बाद अपना वजूद बरकरार ना रख सके। उनके कुछ लोग दीगर जमातों से, ख़ुसूसन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से राब्ते में हैं और इसको आप आइंदा कुछ अरसे में देखेंगे कि तस्वीर बनना शुरू हो जाएगी। ये वो तस्वीर होगी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग नून के मुस्तकबिल का तयन करेगी, जिसके बारे में हम कह सकते हैं कि आने वाला वक्त इन दोनों जमातों के लिए कड़ा होगा। अब तीसरी जमात बड़ी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास अब काफ़ी स्पेस मौजूद है कि अगर वो लोग अपनी तंजीमी ढांचे को मजबूत कर लें, अपने प्रॉपर और नज़रियाती लोगों के सपुर्द करें अपनी तंजीम, तो यकीनन ये स्पेस, ये जो खलापुर हो रहा है, लोग महंगाई की वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत से नाखुश हैं और मुस्लिम लीग नून की ग्रुप बंदी शुरू से ही ऐसी रही है, क्योंकि मुस्लिम लीग नून में ये पहले तो ये जमात नहीं थी, ये ऐसे ही सब लोग थे जो कुछ लोग पाकिस्तान, क्योंकि जिस दौर में मुस्लिम लीग नून बनी उस दौर में पाकिस्तान की सियासत में दो ही वोट होते थे, एक भुट्टो का वोट था, एक एंटी भुट्टो वोट था। जो एंटी भुट्टो लोग थे वो सब लोग इकट्ठे हो गए, उनको यहाँ इकट्ठा कर लिया गया, उसकी जो जमात बनी उसका नाम था पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून रख दिया गया, जिन्होंने अपने ही कुछ हलीफों को बिछाड़ कर, जुनेजो साहब को बिछाड़ा गया, जुनेजो लीग को फारग किया गया, और भी लोग थे। फिर बाद में इस नून के बतन से काफ बनी, वो भी एक अलग कहानी है। मगर हम बात कर रहे हैं कि इनका जो नून लीग का जो स्ट्रक्चर था वो शुरू से ही शख्सियत के गिर्द घूम रहा था। ये इनके पास कोई नज़रिया नहीं था, ये सब दुखी लोग थे जो भुट्टोइज़म से ज़ख्म खाए हुए थे। वो सब लोग एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठे किए गए और उस जमात का नाम रख दिया नून लीग। अब वो नून लीग जो चल रही थी, चूँकि इन लोगों के जो मिजाज हैं वो जो आज नवाज शरीफ साहब का बयानिया है उसका बोझ उठाने के काबिल नहीं है। इनके मिजाज में इक़्तिदार है, ये पैदाइशी तौर पे बादशाह किस्म के लोग हैं, ये सड़कों पर एहतजाज नहीं कर सकते, ये किसी तहरीक का हिस्सा नहीं बन सकते, ये कोई नज़रियाती लोग नहीं हैं, ये मफादात पसंद लोग हैं जो हमेशा किसी साजिश या सौदेबाजी के ज़रिए ही इक़्तिदार में आते हैं और इक़्तिदार के अलावा इनकी सांस बंद हो जाती है, इनकी सियासत ख़त्म हो जाती है। इसलिए नून लीग भी अब अपने इख्तितामी मराहल में है। वो अपनी जो उनकी सियासी ज़िंदगी थी वो तकरीबन अब चंद सालों की ही मेहमान है। जब इलेक्शन आएंगे तो आप देखेंगे कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, जिसको लोग कहते हैं ये पंजाब की जमात है, जिसको लोग कहते हैं ये नवाज शरीफ का बड़ा वोट बैंक है, वो देखेंगे ये मंज़र, वो देखेंगे कि मुस्लिम लीग नून अपना वजूद बरकरार रखने में भी नाकाम रहेगी। और हाँ, जो कुछ सियासी बाक़ियात होती हैं वो कुछ अर्सा तक रहती हैं, ये भी रहेंगे। कोई इनके कुछ लोग ऐसे होंगे जो आखिर तक चलेंगे इनके साथ, मगर फिर वही कुछ होगा जो माजी में होता रहा कि जब भी कोई लीग बनी, वो कोई भी, उसको नून हो, मीम हो, जुनेजो हो, का हो, इनका आखिर में रिवाइवल फिर यही होता है कि ये किसी दूसरे लोगों को साथ मिलाते हैं और फिर एक जमात बन जाती है जो इस्टेब्लिशमेंट की ज़रूरियात पूरी करती है। इसी तरह तहरीक इंसाफ में भी, इसमें कोई शक नहीं, तहरीक इंसाफ की जो पाकिस्तान की यूथ थी उसने तहरीक इंसाफ को वोट दिए, मगर आज वो यूथ तहरीक इंसाफ से मायूस हो गई है क्योंकि उनको डिलीवर नहीं किया गया। खान साहब अभी भी कहते हैं कि अभी हमारे पास वक्त है, हम डिलीवर करेंगे, मगर मसाइल बहुत ज़्यादा हैं। बात या यूँ कह लें कि पानी अब नाक से ऊपर हो गया है। शायद पाकिस्तान की यूथ अब इनसे लाताल्लुक़ रहे और आने वाले इलेक्शन में वो रोल प्ले ना करे जो उन्होंने 2018 में किया था। और फिर दूसरी अहम बात यह है
कि शायद अब इस्टेब्लिशमेंट की भी ये ज़रूरत ना रहें, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट की तवक्कात पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत पूरा नहीं उतरी। उन्होंने, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अवामी तौर पर बहुत सारे मसाइल पैदा किए, लोगों की गुर्बत की वजह से लोगों की चीखें निकल रही हैं, बिजली के बिल आसमान तक चले गए, पेट्रोल की कीमतें देख लें आप, गर्ज किसी चीज़ को हाथ लगाएं, अशियाए खुर्दोनोश के नर्ख रोज़ाना की बुनियाद पर बढ़ते हैं। और इसी तरह दीगर मामलात भी हैं। जब महंगाई बढ़ती है, गुर्बत का कोई दीन नहीं होता, उससे बहुत सारे दीगर मसाइल भी पैदा होते हैं। अब कुछ इलेक्टेबल्स जो हैं वो सिचुएशन, क्योंकि वो इलेक्शन लड़ते हैं इलेक्शन जीतने के लिए, वो उस तरफ जाएंगे जहां उन्हें ज़्यादा सहूलत मैसर हो, जहां वो बेहतर तरीके से इलेक्शन जीत सकें। वो हम ये भी सुनने में आ रहा है कोई नई पार्टी बन रही है, कोई जना लीग बन रही है, कुछ ऐसा भी सिस्टम देखने में आ रहा है। मगर ये बात तय है कि चूँकि पीपल्स पार्टी अपनी जगह पे खड़ी है और अपने कार्ड भी उसकी क़यादत अच्छे दानिशमंदी के साथ खेल रही है, वो कभी ये जो जिस तरह नून लीग और मुस्लिम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वज़रा गैर सियासी इश्यूज़ को छेड़कर अपने लिए प्रॉब्लम्स पैदा करते हैं, वो ऐसे इश्यूज़ पर बात ही नहीं करते। अभी वो जब बात करते हैं वो अपने इश्यूज़ पर बात करते हैं, जिसकी वजह से उनको काफ़ी उनके लिए स्पेस है। अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पंजाब में उनकी पोजीशन कमज़ोर है, मगर अगर उन्होंने यहाँ पर जिस तरह पीपल्स पार्टी पंजाब के लिए राजा परवेज़ अशरफ, जनरल सेक्रेटरी के लिए सैयद हसन मुर्तज़ा जैसे अवामी लोगों को वो आगे लेके आए हैं, अगर ये लोग अच्छे तरीके से तंजीम साजी कर सके, अच्छे लोगों को, अपने नज़रियाती साथियों को आगे ले आए और उसके साथ साथ पावर पॉलिटिक्स के बादशाह जनाब आसिफ जरदारी साहब अपना को करिश्मा कर गए, तो उनको पंजाब में भी इक़्तिदार में आने से शायद कोई ना रोक सके। मगर इसके लिए ज़रूरी है कि वो अपना रोल अदा करें, तंजीमी लोग अपना रोल अदा करें और ऊपर जो आला क़यादत बैठी है वो अपना रोल अदा करें। क्योंकि अब पाकिस्तान की सियासत में सबसे जो अहम चीज़ है वो, क्योंकि पाकिस्तान के अवाम सियासत से तकरीबन लाताल्लुक़ होते जा रहे हैं, क्योंकि सियासतदानों ने उनके मसाइल हल नहीं किए, उनके मसाइल में रोज़ बरोज़ इजाफ़ा हो रहा है। इसलिए यहाँ पर इस्टेब्लिशमेंट का किरदार तकरीबन हतमी होता है। आप देखें जो माजी में लोग जीते उनके लिए अब कैसी कैसी दास्तानें आ रही हैं। अभी हाल ही में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक KPK से एक साहब जीते थे, फ़खर ज़मान साहब, उनके जीत की दास्तान जो बयान की गई है वो कितनी खौफनाक है कि वहाँ पे पुलिस ने भी रोल अदा किया, इलेक्शन कमीशन के एहलकारों ने भी कुछ रोल अदा किया और सब ने मिलकर उनको जिताया। मरे हुए लोगों के वोट कास्ट किए गए, जो लोग मौके पे मौजूद ही नहीं थे उनके भी वोट कास्ट किए गए और इस तरह जो भी उनसे बन पड़ा उन्होंने करके अपना उम्मीदवार जिता लिया। ये उन लोगों की दास्तान आपको सुना रहा हूँ जो रियासत मदीना की बात करते हैं, और मगर उनके आप कैरेक्टर देख लें, उनके किरदार देख लें, तो ऐसी सूरत हाल में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास एक बड़ी अच्छी स्पेस मौजूद है। इलेक्टेबल लोगों का रुझान भी है उनकी तरफ, और जो अवाम के लोग जो अवामी हल्के सियासत में दिलचस्पी रखते हैं उनका भी अब रुझान हो रहा है। इसलिए आप कह सकते हैं कि हम कह सकते हैं ये बात कि आने वाले वक्त में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी थोड़ी सी कोशिश करके अपना खोया हुआ मुकाम पंजाब में हासिल कर सकती है। या फिर मैं इस अपनी बात का अख्ताम इस तरह से करूँगा कि वो एक शेर है कि सहमे हुए लोगों को बता दो, सॉरी गलत हो गया, वो आखिर एक फिक्रा बोलना, अच्छा, हालात के सहमे हुए लोगों को बता दो, हालात बदल जाते हैं ठहरा नहीं करते। इस उम्मीद के साथ कि पाकिस्तान में जमहूरी कुव्वतें तरक्की करेंगी और पाकिस्तान एक खुशहाल महज़्ज़ब रियासत के तौर पर दुनिया के सामने आएगा, आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।